नमस्कार, स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के गेस्ट इन न्यूज रूम में। मैं हूं आपके साथ रीत वशिष्ठ। आज हमारे गेस्ट हैं राहुल कटोच जी, जो कृषि विभाग स्थित पालमपुर के उपनिदेशक हैं। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सर मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो आप मिलेट फेस्टिवल का जो थीम अभी जो चल रहा है उसका सर क्या है? जी हाँ, हम आने वाला जो समर फेस्टिवल है इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक हम मिलेट फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मिलेट ग्रोवर्स हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं, हम उनका शोकेस करें। कुछ हमने और बाहर के जो हमारे ज़िले हैं उनके भी ग्रुप्स को इनवाइट किया है, ताकि तरह तरह का जो खाना जो है हमारे धर्मशाला और जो आसपास के निवासी हैं उनको मिल सके। और जो हमारा समर फेस्टिवल होने जा रहा है उसका ये मेन चार्म जो है हमारा मिलेट फूड फेस्टिवल रहे। तो सर जैसे कांगड़ा की अभी बात करती हूँ तो कांगड़ा में जो अभी जैविक खेती हो रही है तो उस खेती से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है और कितने लोग जो है वो जैविक खेती की तरफ मुड़े हैं? मैं अगर जिला कांगड़ा की बात करूं तो हमारे पास लगभग 2,35,000 के करीब जो हैं किसान हैं। और किसान जो है जैविक खेती या जो जिसको हम नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती कहते हैं उससे जुड़ते जा रहे हैं। ये आंकड़ा लगभग 35,000 के करीब हो चुका है। और आने वाले समय में हमें और उम्मीद है कि और जो हमारे किसान हैं वो जैविक खेती या जो प्राकृतिक खेती है उससे जुड़ेंगे। सर जो पुराने जैसे खेती थी उससे कितना असर पड़ा है उस पर? पुरानी खेती, हम पहले भी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती ही करते थे, पर जब हमारा एक दौर आया जब हमें बहुत ज़्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ी और हमें निर्भर रहना पड़ा बाकी के देशों पे अनाज के लिए, तो एक हरित क्रांति का दौर था जो 1960 के दशक में आया। तो उसमें हमने कुछ इंट्रोड्यूस की हाई यील्डिंग वैरायटीज़, और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के लिए न्यूट्रिएंट जो है था थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता था, तो हमने स्विच किया केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे। तो वो दौर था। और आज का दौर की हमारी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ती जा रही है। पर जैसे कि अब लोग चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है कि हम थोड़ा सा प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। और हमारा प्रदेश, मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रदेश है वो अग्रणी बन गया है प्राकृतिक खेती के। उसमें तो हमारी कंजम्पशन जो है केमिकल फर्टिलाइज़र के चलो एक अलग हो है, बट जो हम प्राकृतिक खेती की तरफ जो है अग्रसर हैं। सर एक अभी सीएम साहब की तरफ से एक हिम उन्नति का टॉपिक आया है, तो उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। मैडम, हिम उन्नति जो है ये एक क्लस्टर फॉर्मेशन की बेसिस पे काम करेगा। तो हमने जैसे कुछ क्लस्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो क्लस्टर जो है उसमें एक कोर क्रॉप होगी, जो मतलब मेन क्रॉप होगी, वो उस पे ही हम फोकस करेंगे। वो उस इलाके की जो हमारी जलवायु है, जो हमारी मिट्टी के जो साधन है, जो मिट्टी की उर्वरता है, उसके बेसिस पे उसको निर्धारित किया गया है। तो जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो भी एक तरह का होगा, तो उससे मार्केटिंग भी आसान होगी। और अल्टीमेटली जो हमारा एम, जो सरकार का एम है कि हमारे किसान की आर्थिकी सुदृढ़ हो, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। सर देखिए अभी जैसे खेती की बात करते हैं तो आजकल आवारा पशु बहुत हो गए हैं, तो उनसे भी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथ में पॉली हाउस की बात करूँ तो एक नूतन पॉलिसी भी चली है पॉली हाउस की, तो ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड है? आवारा पशुओं के लिए तो जो विभाग के पास एक स्कीम है, अगर किसान चाहें तो हमारा ऑन बोर्ड एक माध्यम है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कार्य करता है। तो अगर सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अगर कोई कंपोजिट फेंसिंग करना चाहता है, कंपोजिट फेंसिंग मतलब कि नीचे जो वायर मैश होगी और ऊपर सोलर वायर्स होंगी जो सोलर करंट से चलेंगी, तो उसके लिए सरकार जो है 70% अनुदान दे रही है। और अगर वो सिर्फ वायर मैश वाली ही फेंसिंग अगर किसान करवाना चाहता है तो वो 50% अनुदान पे जो है वो उपलब्ध है। सर एक और चीज़, जैसे अभी जायका एक चली है चीज़ जो जापान की तरफ से है, तो उसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि जायका में अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है। जायका, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जायका जो जापान गवर्नमेंट है उनके साथ एक एडिड प्रोजेक्ट है। तो अभी जो सेकंड फेज़ इसका शुरू हुआ है वो 1010 करोड़ का है। तो इसमें सबसे पहले तो जो उस इलाके की जो क्लस्टर बनाया जाता है, और उसमें सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है। जैसे सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है उसके बाद वहाँ डाइवर्सिफिकेशन की जाती है और उनको मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सर अभी जैसे आपने सिंचाई की बात की, तो आने वाले भी समय में जैसे धान लगेगी, मक्की लगेगी, तो उसमें कीड़े वगैरह की दिक्कत रहती है। और अभी सुनने में ये भी है या देखने में ये भी है कि पानी की भी कमी हो रही है। तो धान के लिए तो ज़्यादातर पानी की ज़रूरत होती है।
तो उसमें आप क्या बीज डालें कि उससे थोड़ा पानी को भी कम रहे उसका इस्तेमाल और जो अपना कीड़ा वगैरह है वो भी ना लगे? जैसे कि आपने प्रश्न किया पानी की कमी, हाँ, जैसे हमारा दिसंबर का महीना था, उसमें हमारी बारिश कम हुई थी, फ़रवरी का महीना था, उसमें बारिश कम हुई थी, पर अभी हमारी बारिश जो है वो काफ़ी हो रही है। और जैसे आजकल हमारा सीज़न चला है मक्का की बिजाई का, तो उसके लिए बारिश हमारे पास काफ़ी अच्छी हो गई है। और जैसे आपने बात की बीमारियों की, तो जैसे आने वाला समय है, इसमें मक्का में एक बीमारी को देखने में आई है, जो पिछले कुछ सालों से जो बढ़ती जा रही है, वो है फॉल आर्मी वर्म। तो उसके लिए हमने जो विभाग ने डायग्नोस्टिक टीम बना दी है, जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, उनके साइंटिस्ट और विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी एक टीम बना दी गई है, जो किसानों के खेतों में जा रही है। जैसे ही कि फसल आपकी बुआई हो जाएगी, किसानों को हम जागरूक करेंगे और इसके कंट्रोल के लिए जो दवाई होती है, जो केमिकल होता है, तो वो भी विभाग के पास उपलब्ध है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अभी जैसे आप मिलेट का फेस्टिवल लग रहा है, तो लोगों को मिलेट नहीं पता, जबकि मिलेट एक मोटा अनाज भी है और जिसको हम पहले कोदरा कहते थे। तो इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा क्लियर करें। हाँ, मिलेट जो है, एक हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी मना रहे हैं। और जो हमारी जलवायु है, ये हमारा एक प्राकृतिक खाना था। इससे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी अगर हम चर्चा करें, तब भी उगाया जाता था। और बीच में ये हमारा ऐसा था कि एक स्टेपल फूड था। और जैसे मैंने पहले भी चर्चा की आपसे कि जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो हमने इन फसलों को थोड़ा पीछे छोड़ा है। तो हमारे किसानों को हमारे लिए एक वापिस आने का बहुत अच्छा मौका है ये जो हमारा मिलेट जो ईयर मनाया जा रहा है। और विभाग भी इसमें प्रयासरत है। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं, वो भी इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, हमारा प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। और हम उन्हीं के सहयोग से जो है आने वाला जो समर फेस्टिवल है, इसमें मिलेट फूड फेस्टिवल जो है उसको करने जा रहे हैं। इसमें तरह तरह के आपको जो विधियों से व्यंजन बनाए जाते हैं, जो उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे, खरीदने को मिलेंगे। सर अभी जाते-जाते एक और चीज़ कि हमारे जो जितने भी कृषि विभाग के लोग देख रहे हैं, जो हमारे किसान लोग ये चीज़ देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि फसल को किस तरह से बचाया जाए? और अगर आपसे वो रूबरू होना चाहें, तो वो किस तरह से आपसे मिल सकते हैं? मैं तो यही चाहूँगा कि आने वाला जो हमारा समय है, खरीफ की फसलों का समय है। हमने सभी बीजों का प्रबंधन कर लिया है। घास मारने के लिए जो घास की जो पतवार की समस्याएं आती हैं, उनको प्रबंधन के लिए भी हमारे पास जो है उचित मात्रा में वीडिसाइड उपलब्ध है। हमारे जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसानों के खेतों में जा के उनके जागरूक कर रहे हैं। मैं तो सभी किसानों से यही आह्वान करूंगा कि जो विभाग द्वारा और सरकार द्वारा कृषकों के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनका फ़ायदा रहें और विभाग से जुड़े रहें और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करें। से किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा और ये कौन-कौन से रहते हैं मोटे अनाज? जी, मोटे अनाज की बात करें, जिसे श्री अन्न के नाम से भी जाना जा रहा है या जिसे हम मिलेट कहते हैं। बेसिकली जो हमारा खाना होता है, जैसे हमारा अगर हम गेहूँ लेते हैं, अगर हम चावल खाते हैं, तो गेहूँ में ग्लूटिन बहुत ज़्यादा होता है। और आजकल यंगस्टर्स में नई जनरेशन है, इसमें ग्लूटिन एलर्जी के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो अनाज है हमारा ग्लूटिन फ्री होता है। इसमें जो अगर हमारा कोई शुगर से पीड़ित है, तो इसमें जीआई इंडेक्स, जिसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स बोलते हैं, वो काफ़ी कम होता है। इसमें तो वो जो शुगर से पीड़ित पेशेंट है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा, इसमें बहुत सा ज़्यादा रेशा होता है, जिसको फाइबर बोलते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी इसमें सूक्ष्म तत्व बहुत अच्छे होते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया भी बढ़ती है और हमारी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। बेसिकली जो हमारे पॉजिटिव जो मिलेट हैं, जिनको हम लिटिल मिलेट बोलते हैं या माइनर मिलेट बोलते हैं, वो हमारे हैं, जिसको हम फिंगर मिलेट बोलते हैं, जिसे आप रागी के नाम से भी जानते हो, जिसे आप मंडल के नाम से भी जानते हो। जो हमारा फॉक्सटेल मिलेट है, जिसे हम कंगनी के नाम से जानते हैं। जो हमारा एक बायनियार्ड मिलेट है, जिसमें सावा, जो हम व्रत के टाइम पे भी खाते हैं, चावल के फॉर्म में होता है वो। तो ये हमारे मिलेट जो मिला के 5-6 मिलेट हैं, जो हमारे हिमाचल में बहुत अच्छी तरह होते हैं। और ये हमारे कंज्यूमर जो है, उनको सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। हमारे फार्मर के लिए इसलिए अच्छे रहते हैं कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को अपनाना नहीं पड़ता। मसलन हमें बहुत ज़्यादा इसमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग नहीं करना पड़ता, हमें बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए
घास निकालने के लिए ये या बाकी की चीज़ों के लिए इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो किसान के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे किसान जो ये आने वाले समय में बहुत सारा मोटा अनाज लगाएं या श्री अन्न लगाएं और खूब लाभ कमाएं। बीज जो है विभाग के पास इनका उपलब्ध है। तो जैसे कि सर ने बताया कि मोटा अनाज उगाकर आप अपनी आमदनी भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए फोकस हिमाचल। जय हिंद, जय हिमाचल।